वेलकम बैक स्टूडेंट्स। ठीक है, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम हैं मोशन चैप्टर के अगले लेक्चर में। इससे पहले हमने इंटेक्स के कुछ क्वेश्चन किए थे। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही है। वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, कोई क्वेरी है तो आप उसमें कॉमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। आज का हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सो इससे पहले मोशन वाले चैप्टर में आपने सभी टॉपिक्स को पढ़ते हुए आगे निकल गए हैं। कुछ इंटेक्सिव क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में बनाए हुए थे। तो अब हम चलने वाले हैं यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सो व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन? चलिए हम इसमें हेडिंग लगाते हैं यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन। अब ये जो यूनिफॉर्म वर्ड है ना, हमको कुछ जाना पहचाना जैसा लग रहा है। ठीक है, तो आप यूनिफॉर्म में कहाँ रहते हैं? ठीक है, ऑब्वियसली तो एक ही आंसर मिलता है ना, यूनिफॉर्म में हम कहाँ रहते हैं? स्कूल में रहते हैं। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? एक जैसा। ठीक है, तो स्कूल में जब आप जाते हैं तो सभी बच्चों की जो यूनिफॉर्म होती है, जो ड्रेस होती है ना, वो एक जैसी होती है। ठीक है, सब कुछ एक जैसा ना, पैंट, शर्ट, ठीक है, जो भी वटेवर जो भी आप कह सकते हैं। तो हर एक स्कूल की एक पर्टिकुलर ड्रेस है जिसको आप क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म कहते हैं। तो यहाँ भी, अब यहाँ यूनिफॉर्म का क्या मतलब हुआ? ठीक है, तो यहाँ यूनिफॉर्म का मतलब यह है कि अगर आप डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, यहाँ क्या कर रहे हैं? आप मोशन कर रहे हैं। बेसिकली आप मोशन कर रहे हैं, तो या तो आप डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, ठीक है, या आप उसको डिस्प्लेसमेंट कहिए। तो एक चीज जो है ना इसमें कॉमन है। ठीक है, आप कोई भी काम करें, ठीक है, वो कॉमन चीज क्या है? वो कॉमन है टाइम। ठीक है, तो आप कुछ काम करें या ना करें तो टाइम इसमें क्या होने वाला है ना? टाइम कंज्यूम होने वाला है। ठीक है, टाइम का कंज्यूम होने वाला है। तो अब हम यहाँ क्या चेक कर रहे हैं? यहाँ हम चेक करने वाले हैं कि हम डिस्टेंस तो ट्रेवल करेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। अगर मोशन है तो इसका मतलब डिस्टेंस हम गए हैं। ठीक है, और साथ में टाइम भी खर्च हो रहा है, लेकिन टाइम कैसा कंज्यूम होगा? इक्वल। ठीक है, अगर हमने डिस्टेंस ट्रेवल की और टाइम भी कैसा लिया? इक्वल लिया, तो तब हम इस मोशन को क्या कहा करेंगे? यूनिफॉर्म मोशन कहा करेंगे। ठीक है, तो किस तरीके से हम समझते हैं, देखते हैं इसको। जैसे ये देखिए, हमारे पास में एक डिस्टेंस है जो हमने ट्रेवल की होगी। ओके, ये पोर्शन थी आपकी ए। ठीक है, यहां से आप कहां चले गए हैं? बी। यहां से आप चले गए हैं सी। ठीक है, यहां से आप कहां चले गए हैं? डी चले गए, डी चला गए। ऐसा आपने सोचा। ठीक है, तो इसमें हमने देखा, मान लेते हैं हम लोग, लेट अस कंसीडर, तो ए टू बी की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 1 मीटर, ऐसा हमने कंसीडर किया। ठीक है, और अगेन बी से लेकर सी की जो डिस्टेंस है ये भी कितना है? 1 मीटर। सी से लेकर डी की डिस्टेंस जो है ना वो कितनी है? 1 मीटर। ठीक है, हर जगह आपने जो डिस्टेंस ली ना इक्वल ली है, कितनी? 1 मीटर ऐसा लिया है। ठीक है, फिर आपने नोट डाउन किया कि हम जब ए से बी जा रहे हैं तो हमको इसमें कितना लगा ना? हमको लगा 5 सेकंड का समय लगा। ठीक है, फिर बी से हम सी गए, बी से सी गए तो हम डिस्टेंस से कितना गए? 1 मीटर गए, और टाइम हमने चेक किया अपनी घड़ी पर तो कितना मिला? अगेन हमको 5 सेकंड डिस्टेंस टाइम मिल गया। ठीक है, और अगर हम फाइनली सी से डी गए तो हमने चेक किया कि अभी भी डिस्टेंस कितनी है? 1 मीटर है, और टाइम हमने चेक किया तो कितना आ गया? आपका 5 सेकंड का टाइम आ गया। सो इट मीन्स ये कैसा मोशन हो रहा है? ये हो रहा है आपका यूनिफॉर्म मोशन। तो क्या डेफिनेशन इसकी बनेगी? इसकी डेफिनेशन बनेगी कि एक बॉडी जो है ना वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। एक बॉडी जो है वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, अगर एक बॉडी इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पर ट्रेवल कर रहा है तब हमने उसके मोशन को क्या कह दिया? यूनिफॉर्म मोशन, एक जैसा मोशन। ठीक है, ओके। सो इसकी डेफिनेशन हम लिख सकते हैं। नाउ आप डेफिनेशन लिख सकते हैं अपने, और इसमें नोट्स आप बना सकते हैं ना। ओके, a body is said to be in uniform motion, in uniform motion। एक बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म मोशन में कहा जाएगा। ठीक है, कब? when it travels when it travels equal distance in equal interval ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, हाँ, ये इसकी डेफिनेशन होगी। एक बॉडी का जो मोशन है उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम यूनिफॉर्म मोशन कह देंगे। अगर अगर क्या है कि वो क्या कर रहा है ना, इक्वल डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है, बार बार इक्वल डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है, और उस वक्त जो टाइम भी कंज्यूम हुआ है वो कैसा हुआ है? इक्वल हुआ है ना। ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम।
बस उसका मोशन कैसा कहा जाएगा, यूनिफॉर्म मोशन कह दिया जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसको फिगर से भी समझ सकते हैं। तो क्या प्रैक्टिकली ऐसा हमको देखने को मिलता है? बिल्कुल मिलता है। ठीक है, तो सभी के घरों में ना घड़ियां लगी हुई हैं। ठीक है, हमने जो हमारे पास में जैसे कोई भी हमने एक एग्जांपल ले लिया, जैसे वॉल क्लॉक ना, दीवार घड़ी का हमने एक एग्जांपल ले लिया। तो यहाँ को हम देखते हैं विच इज ये है आपका 12, ठीक है, 1, ये हो गया आपका 2, ये हो गया आपका 3, इस तरीके से। अब इसमें देखिए ये हमारे पास में जो घड़ी की सुई है वो यहाँ से लेकर 1 से लेकर कितना, 1 से लेकर सॉरी 12 से लेकर 1 तक जाएगी, तो हम इसको कह देंगे कितना, 5 मिनट कह देंगे। ठीक है, अगेन तो टाइम कितना हुआ, 5 मिनट। ठीक है, अब ये कहाँ 1 से लेकर कहाँ चलेगी 2 पर, तो टाइम कितना हुआ 5 मिनट। ठीक है, अगेन यहाँ से 2 से लेकर अगर 3 में चलेगी तो टाइम भी कितना कंज्यूम हुआ है, 5 मिनट ही कंज्यूम हुआ है। ठीक है, हाँ अगर हम डिस्टेंस को देखेंगे, ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस कैसी होगी, हर बार इक्वली होगी, हर बार कैसे होने वाली है, इक्वल होने वाली। ठीक है, तो इसका मतलब है जो घड़ी की जो सुइयां हैं, ठीक है, हैंड्स ऑफ दैट इज क्लॉक, वो क्या कर रही हैं, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही हैं, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो इसलिए हम जो ये घड़ियों की जो सुइयां हैं, इनका जो मोशन है वो कैसा है, आपका यूनिफॉर्म मोशन के अंदर आ सकता है। ठीक है, सो हाँ, तो क्या एग्जांपल इसका हम बना सकते हैं, इसका बना सकते हैं द मोशन ऑफ हैंड्स ऑफ वॉचेज ना, हैंड्स ऑफ वॉचेज। तो जो घड़ियों की सुइयां हैं, ठीक है, उनका मोशन कैसा रहेगा, वो यूनिफॉर्म मोशन के अंदर में आ सकता है। ठीक है, अगेन एक एग्जांपल, ये हमारा डे टू डे लाइफ का एग्जांपल हो गया। ठीक है, फिर हम ये देखते हैं दैट इज मोशन ऑफ अर्थ ना, मोशन ऑफ अर्थ। तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद क्या हो जाता है, उजाला हो जाता है, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में क्या हो जाता है, अंधेरा हो जाता है। ठीक है, सो मोशन ऑफ अर्थ, ठीक है, अर्थ के मोशन भी क्या है ना, अर्थ के 2 तरीके के मोशन होते हैं। तो पहला मोशन क्या होता है कि अर्थ क्या होती है ना, यहाँ सेंटर में अगर सन है तो अर्थ क्या कर रही है ना, उसके चारों ओर ऐसे घूम रही है, राउंड में घूम रही है। ठीक है, तो उसका मोशन भी कैसा है ना, फिक्स है। ठीक है, तो मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो ओके, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। ठीक है, इसको मैं यहां से हटा देता हूं, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड दी सन। तो सन के चारों ओर जो अर्थ का मोशन है उसको भी हम कहाँ ला सकते हैं, उसको भी हम यूनिफॉर्म मोशन के अंदर में ला सकते हैं। और भी कोई हो सकता है, बिल्कुल। अच्छा, जब अर्थ ना सन के चारों ओर चक्कर लगा रही है तो एक राउंड ना कितने दिनों में होता है, 365 दिनों में वो कंप्लीट कर लेती है। ठीक है, हर बार 365 दिनों में एक नया साल आ जाता है, तो हमने उसका मोशन कैसा कर दिया, यूनिफॉर्म मोशन कर दिया है। ठीक है, तो दूसरी चीज, अर्थ क्या कर रही है ना, अर्थ जो है वो सन के चारों ओर भी घूम रही है, सन के चारों ओर भी घूम रही है, और साथ में ना वो अपनी एक्सेस पर भी घूम रही है, वो अपने एक्सेस पर भी इस तरीके से घूम रही है। तो मोशन ऑफ अर्थ, ठीक है, अराउंड इट्स एक्सेस। ठीक है, एक्सेस में घूमने के कारण क्या हो रहे हैं, दिन और रात हो रहे हैं। ठीक है, तो उसका मोशन भी कैसे कहा जाएगा, यूनिफॉर्म मोशन कह सकते हैं। ठीक है, सो अगला एग्जांपल हम इसमें बना सकते हैं, मोशन ऑफ अर्थ अगेन। ठीक है, आई होप दिख रहा है ना। ठीक है, मोशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सिस। अगर ये अपनी एक्सिस में घूमती है तो उसका भी जो मोशन है वो कैसा है, फिक्स है, और इसलिए हम उसके मोशन को क्या कह सकते हैं, यूनिफॉर्म मोशन कह सकते हैं। ओके, क्लियर नाउ। सो यूनिफॉर्म मोशन, तो यहाँ आपको यूज करना है इक्वल डिस्टेंस ना, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो डिस्टेंस भी कैसी है, फिक्स है, और टाइम भी कैसा हो गया है, फिक्स हो गया है, तो इसलिए हमने मोशन को क्या कर दिया, यूनिफॉर्म मोशन। ये हमारे पास में एग्जाम्पल है। ओके, आगे चलते हैं। सो फर्दर, अब ना यहाँ पर को जैसे हम मैथमेटिक्स में क्या बनाते हैं ना, ग्राफ वगैरह बनाते हैं, तो उसी तरीके से फिजिक्स में भी क्या बनाया जाता है ना, ग्राफ बनाया जाता है। तो यहाँ पर हमको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो अगर हम यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, तो किस तरीके से उसका ग्राफ बनेगा ना, तो 2 चीजें यहाँ पर कंज्यूम हुई है। तो ग्राफ, ठीक है, बुक में आपको मिलेगा ग्राफ, इसको आप लिख सकते हैं फॉर यूनिफॉर्म मोशन ना, यूनिफॉर्म मोशन, ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसे बनेगा, तो क्या क्या इसमें चीजें थी, हाँ इसमें 2 चीजें थी, एक तो था डिस्टेंस और दूसरा कैसा था, टाइम था। ठीक है, तो ग्राफ बनाने के लिए आप इस तरीके यूज करते हैं, एक्सिस का यूज करते हैं। इसको हम क्या कहते हैं ना, इसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस,
और इसको हम क्या कहते हैं, वाई एक्सिस ना, इसको हम वाई एक्सिस, इसको हम वाई लिख देते हैं और नीचे इसको क्या लिख दिया जाता है, वाई डैश लिख दिया जाता है। ठीक है, ऐसा हमने मैथमेटिक्स में ग्राफ बनाना सीखा है। ठीक है, अब हमको ना इतनी पूरी लाइन की जरूरत नहीं है, तो हम इसको यहाँ से इरेज करके, यहाँ से इसको इरेज कर देते हैं, बस इतने से हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपकी वाई एक्सिस और ये क्या हो गया आपका एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ये पॉइंट कैसा हो गया, ये इनिशियल पॉइंट, यहाँ पर को एक्स भी 0 है और साथ में वाई भी क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, हाँ, एक्स एक्सिस में हम कौन सी वैल्यू लेंगे, एक्स एक्सिस में हम रखने वाले हैं टाइम को। ठीक है, एक्स एक्सिस में हम क्या रखेंगे, टाइम को रखेंगे। ओके, अगेन, और वाई एक्सिस में हम क्या रखने वाले हैं, वाई एक्सिस में हम रखने वाले हैं डिस्टेंस को। तो यहां हमने क्या रख दिया, डिस्टेंस रख दिया। ठीक है, इस तरीके से। तो आप इसमें नंबर वगैरह भी लगा सकते हैं, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, इस तरीके से। ऐसा मान लो जैसे हमने देखा 5 सेकंड हो गया, 10 सेकंड हो गया, 15 सेकंड हो गया, 20 सेकंड ना, यहाँ आपको 5 हो गया, 10 हो गया, अगेन 15 हो गया, 20 सेकंड हो गया। ठीक है, इसके अंदर में हमने देखा लगा लेते हैं 5 मीटर। ठीक है, ये हो गया 10 मीटर, ये हो गया 15 मीटर, ये कितना हो गया आपका 20 मीटर। इस तरीके से हमने इसको बनाया। ठीक है, तो हम ही देख रहे हैं जब हम 5 मिनट हो गए या 5 सेकंड हो गए, जो भी आप इसको टाइम नोट करें, तो 5 सेकंड हो गए तो हम 5 मीटर चले गए, अगले 5 सेकंड में हम अगले 5 मीटर चले गए, नेक्स्ट 5 सेकंड में फिर से हम 5 मीटर चले गए। तो इस तरीके से जब हम इस ग्राफ को बनाएंगे, इस ग्राफ को हम इस तरीके से बनाएंगे ना, ग्राफ के हमको ऐसे पॉइंट मिलने वाले हैं, ऐसे हमको पॉइंट मिलेंगे। तो अगर हम इसको जोड़ें तो डायरेक्टली इस तरीके से एक ग्राफ आ जाता है। ठीक है, तो ये कैसा ग्राफ है, ये एक आपका सीधा ग्राफ है, विच इज नॉन एज स्ट्रेट ग्राफ। और इसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे ना, लीनियर ग्राफ। ठीक है, इसको हम क्या कहा करेंगे, लीनियर ग्राफ। आप इसको कह सकते हैं स्ट्रेट और वर्ड हो जाएगा आपका लीनियर ग्राफ। ठीक है, लीनियर ग्राफ। तो लीनियर ग्राफ किस चीज की पहचान है, लीनियर ग्राफ जो है वो आपके यूनिफॉर्म मोशन की पहचान है। ठीक है, इसका मतलब है कोई ऑब्जेक्ट चला होगा, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस उसने ट्रेवल की होगी और टाइम भी कैसा लगा होगा, इक्वल लगा होगा, दैट इज नॉन एज यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, ओके, यहाँ आपको आप इसको नोट करें। ठीक है, पॉज कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं और इससे आप अपने नोट से बना सकते हैं। ठीक है, तो अगले पॉइंट पे हम चलेंगे, तब तक आप इसको नोट कीजिए। ठीक है, सो नेक्स्ट कंसेप्ट चलेगा आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, मैं इसको हटा रहा हूं यहां से। हाँ, अगली हेडिंग आप यहां पर लगाइए, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नेक्स्ट वन, अब इसमें देखिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, कहानी उसी तरीके से है। अब हमने एक डिस्टेंस ट्रेवल कर दी। ठीक है, यहाँ ये हमारी इनिशियल पोजीशन रहा करती थी, विच इज, अच्छा मैं इसको प्रॉपर बनाता हूँ, यहाँ पर को ये हमारी एक इनिशियल पोजीशन है। ठीक है, ये पोजीशन में हम कहाँ पर को हैं, ए पर है। ठीक है, फिर हम चलकर कहाँ गए, बी, फिर हम चलकर कहाँ चले गए, सी। ठीक है, फिर हम चलकर कहाँ चले गए, डी, फिर आगे हम कहाँ चले गए, ई पोजीशन पर चले गए। ठीक है, अब हमने ये देखा, ठीक है, टाइम तो हमने फिक्स कर दिया, टाइम हमने फिक्स कर दिया कि हम ये चेक करेंगे कि 5 सेकंड या 10 सेकंड में हम कहाँ होंगे। ठीक है, हमने 5 सेकंड में चेक किया। ठीक है, ए से लेकर बी तक के बीच का जो टाइम है 5 सेकंड। ठीक है, अगेन इसका भी कितना है, 5 सेकंड, यहाँ भी कितना है, 5 सेकंड, यहाँ भी कितना लिया है, 5 सेकंड। ठीक है, हमने अपनी घड़ी में देखा कि हम 5-5 सेकंड के बाद अपने मोशन को चेक करते रहेंगे। ठीक है, लेकिन इसमें क्या था, अगर हम गाड़ी से जा रहे थे या साइकिल से जाते थे या बाइक से, किसी से भी हम जा रहे थे, तो रोड क्लियर नहीं थी, रोड कैसी थी, भीड़ भाड़ वाली थी। ठीक है, तो अब हमने देखा कि पहले 5 सेकंड में तो हम क्या कर गए, हम आपको 5 मीटर चले गए। ठीक है, रोड क्लियर थी तो हम 5 मीटर चले गए। ठीक है, अगले पोर्शन पर हमने देखा कि यहाँ आपको भीड़ थी तो हम केवल 2 मीटर ही जा पाए। ठीक है, अगले 5 सेकंड में हमने क्या कर दिया, हमने स्पीड बढ़ा दी, 60 मीटर हम चले गए। ठीक है, अगले 5 सेकंड में हम कितना चले गए, 10 मीटर चले गए। ठीक है, तो क्लियरली यहां आपको समझ में आ रहा है ये क्या बन रही है, अनइक्वल डिस्टेंसेस बट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन क्या बनने वाली है, एक बॉडी जो है वह क्या कही जाएगी, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में कही जाएगी जब वह अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है बट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसका मोशन कैसा कहेगा, आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहा जाएगा। ठीक है, सो डेफिनेशन इसकी लिखते हैं ना, ठीक है, इसको लिख दिया जाए, द मोशन ऑफ बॉडी इज said to be non-uniform, non-uniform, non-uniform। तो इसके मोशन को हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म, व्हेन, कब, व्हेन इट ट्रेवल्स, व्हेन इट ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंसेस ना, अनइक्वल डिस्टेंसेस,
अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स ना, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स। तो अनइक्वल डिस्टेंसेस हो गया, अनइक्वल डिस्टेंसेस हो गया, बट जो टाइम है ना वो कैसा है आपका, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है। टाइम कैसा है, सेम सेम, बट डिस्टेंस कैसी हो गई है, चेंज हो गई है। तो ऐसा मोशन का क्या कहा जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहा जाएगा। ठीक है, अभी कैसे हो सकता है, ठीक है, क्या कोई इसके एग्जाम्पल है, हाँ बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं एक कार जो है रोड पर जा रही है और वहां पर क्या है, बहुत भीड़ है। ठीक है, या एक कार जो है ना हिली एरिया पर चल रही है। ठीक है, तो हिली एरिया पर जैसे ऊपर की हो जाएगी तो हर बार उसकी स्पीड एक जैसी नहीं रहेगी ना। ठीक है, तो हम कह सकते हैं जैसे दी मोशन ऑफ कार, मोशन ऑफ कार, कार कह दो, व्हीकल कह दो, बस कह दो ना, कार इन क्राउडेड क्राउडेड रोड ना, एक क्राउडेड रोड में वो जा रही है तो उसका मोशन कैसा हो गया आपका, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो सकता है। ठीक है, ऐसा कह सकते हैं द मोशन ऑफ कार ना, हम इसको लिख सकते हैं दी मोशन ऑफ बस, बस इन हिली एरिया। ठीक है, इन हिली एरिया, अगर वो हिली एरिया में जा रही है तो, अगर वो हिली एरिया में जा रही है तो क्या हो जाएगा, उसका जो मोशन हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा आपका, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। तो बहुत सारे और भी इसके एग्जाम्पल बन सकते हैं ना, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कह सकते हैं। ठीक है, ओके, ये इसकी डेफिनेशन है और इस तरीके से हमने उसको डिफाइन किया है। ठीक है, क्या इसका ग्राफ बनेगा, क्या हम इसको ग्राफ से शो कर सकते हैं, ऑब्वियसली। ठीक है, जैसे हमने यूनिफॉर्म मोशन को ग्राफ से शो किया था ना, तो उसी तरीके से हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन को भी क्या कर सकते हैं, ग्राफ से शो कर सकते हैं। तो चेक करते हैं किस तरीके से इसका ग्राफ बनेगा। ठीक है, सो आप इसको चेक करें। अब जैसे हमने देखा था ना, ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, आप इसको नोट कर दीजिएगा, पॉज कीजिएगा, फिर नोट आप इसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो अगेन ग्राफ बनाने के लिए हमने क्या करना है, हमने दो एक्सिस लेने हैं। ठीक है, पूरा बनाने की जरूरत नहीं है, खाली हम इतना ही पोर्शन इसमें ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा एक्स एक्सिस, इसको आप जानते हैं एक्स एक्सिस के नाम से हमेशा, और इसको आप जानते हैं कितना, वाई एक्सिस। ठीक है, वाई एक्सिस ये हमारे पास में पॉइंट हो गया। ठीक है, ओके, वाई एक्सिस ये पॉइंट हो गया। अब यहाँ इनिशियली ये कैसा है, 0,0 हो गया। ठीक है, सो यहाँ आप क्या लेते हैं, हमेशा एक्स एक्सिस में क्या लिया जाता है, टाइम लिया जाता है। अब वो सेकंड में लें, वो आप मिनट में लें, और वो आप ग्राफ आवर में लें, वट ना, तो जैसे जैसे वैल्यू होगी उस तरीके से हम इसको टाइम को ले लेते हैं। हाँ, और यहाँ हम क्या लेते हैं, यहाँ हम ले लेते हैं आपका डिस्टेंस ना, यहाँ हमने लिया है डिस्टेंस वाई एक्सिस में। ठीक है, सो अब इसमें ना सब कुछ चेंज हो जाएगा। जैसे हमने अगर सेकंड के लिए लिया, हमने लिया 5 सेकंड, हमने ले लिया है 10 सेकंड, हमने ले लिया है 15 सेकंड, यहाँ लिया गया है 20 सेकंड, यहाँ आ गया आपका 25 सेकंड। अब यहाँ है आपका 10 मीटर है, और ये हो गया आपका, ठीक है, ऐसा यूज कर देते हैं, ये हो गया आपका 5, ये हो गया आपका 10, ये हो गया आपका 15, ये हो गया आपका 20, ये हो गया 25 ना, ये हो गया आपका 30, इस तरीके से मीटर है। ठीक है, अब पहले 5 सेकंड में आप इतना गए। ठीक है, अब ये जरूरी नहीं ना, ठीक है, तो ऐसा मोशन हो गया। ठीक है, टाइम तो इक्वल इक्वल ही था, 5 सेकंड 10 सेकंड इस तरीके से, लेकिन डिस्टेंस कैसी होगी, अनइक्वल होगी। ठीक है, तो इस तरीके से ग्राफ, ये ग्राफ कैसा बना आपका, कर्व्ड ग्राफ बना। ठीक है, तो इसका नाम क्या है, कर्व्ड ना, कर्व्ड ग्राफ, कर्व्ड ग्राफ। तो कर्व्ड ग्राफ किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, कर्व्ड ग्राफ जो है आपके नॉन यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, हाँ, इसमें क्या चीज होता है, डिस्टेंस कैसी हो जाती है, अनइक्वल हो जाती है, और आपका जो टाइम कैसा होता है वो इक्वल हो जाता है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स यहाँ पर को हमने खत्म किया है आपका यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, और कोई भी क्वेरी वगैरह हो तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं। तब तक आप इसको पढ़ते रहिए, नोट्स बनाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो थैंक यू वेरी मच।